अब जिन दोस्तों को भगवान गौतम बुद्ध के बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, पहले मैं उनको वो बता देता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी इनकी दोस्तों। दरअसल ये एक प्रिंस थे, एक शहजादे। नेपाल में एक किंगडम था, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ। और इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ नाम इनका इसलिए भी रखा गया क्योंकि ये सिद्धि पाने के लिए पैदा हुए थे। अब इनके फादर शुद्धोधन थे। उनको किसी मॉन्क ने इनके पैदा होते ही प्रोडक्शन कर दी। पहले तो इनके पैदा होने के कुछ ही दिन के बाद में इनकी मदर की डेथ हो गई। और कहा, उस मॉन्क ने प्रोडक्शन करते हुए कहा कि या तो ये बच्चा बहुत बड़ा किंग बनेगा या फिर कोई सन्यासी बन जाएगा, कोई होली मैन। अब किंग बनना तो ठीक है, लेकिन कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा जाकर जंगलों में रहे उसको छोड़ के। तो इनके फादर शुद्धोधन ने क्या किया, पूरी कोशिश की कि इनकी स्कूलिंग कुछ इस तरह से करवाई प्राइवेटली, और सब कुछ इनको, जो भी इनको जानना था सब कुछ इनको दिया। पूरे ऐश करने के लिए सब कुछ दे रखा था। शादी भी करवा दी, 3-3 महल भी बनवा दिए, सीज़न के हिसाब से महल बनवाए कि इस सीज़न में जाकर इस महल में रहो। खूब पैसा था। और इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। अब 25 साल की एज तक तो पूरी कोशिश की गई कि सारी दुनिया की तकलीफ़ों से, सफरिंग से इनको दूर रखा जाए। लेकिन एक दिन शिकार पर ये निकल गए, किसी को पता नहीं चला। तो रास्ते में इन्होंने एक बीमार आदमी देखा। फिर उसके बाद आगे चले तो एक बूढ़ा आदमी दिखा। फिर उसके बाद आगे चले तो किसी का फ्यूनरल हो रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था। 4 आदमी एक डेड बॉडी को ले जा रहे थे। तो इन्होंने अपने साथ वाले से पूछा ये क्या है। तब इनको समझ में आया कि आदमी मरता भी है। ये सब देखने के बाद फाइनली इन्होंने कुछ मॉन्क्स को देखा, कुछ सन्यासी लोगों को जो भिक्षा मांग रहे थे। अब ये 4-5 चीज़ें जो उनको दिखी अपनी लाइफ में, जो पहली बार इन्होंने देखी थी कि दुनिया में ऐसा सब कुछ भी होता है। लोग बीमार भी होते हैं, आदमी बूढ़ा भी होता है, एक दिन मरता भी है, मतलब एक दिन मैं भी मरूंगा। ये चीज़ ने उनको अंदर तक हिला कर रख दिया कि आज तक उनसे इतनी बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ छुपा कर रखी गई। और अब जब वो दुनिया में आए तो उनको ये सब पता चला। वो सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते ही रहे। फाइनली उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, कपिलवस्तु जहाँ वो रहते थे उसे छोड़ दिया। कहा कि सन्यासी बनूंगा। और अचानक जाकर एक दिन तपस्या शुरू कर दी। लेकिन शुरू में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत ही प्रॉब्लम्स आई। 1-2 साल नहीं बल्कि 6 सालों तक प्रॉब्लम आई। सब कुछ खाना पीना इन्होंने बंद कर दिया था। शायद तिल और चावल पे ये ज़िंदगी गुजार रहे थे, सूख कर कांटे की तरह हो गए थे। लेकिन उनकी तपस्या सक्सेसफुल नहीं रही, वो कुछ खाते ही नहीं थे। फिर एक दिन उनको समझ में आया कि बीच का रास्ता क्या होता है। मतलब जैसे एक गिटार होता है या फिर कोई वीणा मान लो, उसकी तारें होती है, वायर होती है बीच में। उसको ढीला छोड़ दो तो म्यूज़िक नहीं बजेगा, उसको टाइट रखोगे तो वो तार टूट जाएगा। तो बीच का रास्ता क्या सही है कि उसको सही तरीके से बांधा जाए। तो मुझे खाना पीना छोड़कर तपस्या नहीं करनी चाहिए। वैसे आज के टाइम पर जब लोग पढ़ाई करते हैं, मैं बहुत ही गलत तरीका मानता हूँ इसको, कि सुबह से शाम तक पागलों की तरह पढ़ना, कुछ खाना पीना भी नहीं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, इससे आदमी कहीं भी नहीं जाता। जो ये सलाह देता है वो भी गलत है। तो इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया कि मुझे खाना पीना छोड़कर तपस्या नहीं करनी चाहिए, एकदम से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, लंबे टाइम तक तपस्या करनी पड़ेगी। खाना भी ठीक से खाया इन्होंने और फिर तपस्या की, मतलब ज़रूरत के हिसाब से खाया, पेट भर के नहीं खाया। तो फिर उसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे जाकर ये बैठे और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान इनको मिला। और जिस पीपल के पेड़ के नीचे इनको नॉलेज मिली थी, उस पेड़ को कहा जाता है बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, या फिर ट्री ऑफ विजडम। और इसके बाद इन्होंने अपनी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की और फिर ये भगवान बुद्ध बने। बुद्ध का मतलब ही होता है ये जाग चुके हैं, दुनिया का सच इनको पता चल चुका है, नॉलेज इनको मिल चुकी है। फिर इन्होंने अपना सरमन दिया, अपना लेक्चर दिया बनारस में। बनारस बहुत पहले से गंगा नदी के पास एक होली प्लेस है। तो ये कहानी है किस्सा गौतमी की। अब किस्सा गौतमी इनकी एक स्टूडेंट थी जो इस इंसिडेंट के बाद में इनकी स्टूडेंट बनी थी। दरअसल बात क्या हुई कि किस्सा गौतमी का एक बेटा था जो गुजर गया। गार्डन में खेलते खेलते अचानक एक सांप ने आकर उसको डस लिया, जिसकी वजह से जहर फैल गया पूरी बॉडी के अंदर और वो गुजर गया। जिसका गुजरना इसको बहुत शॉकिंग लगा। अचानक से इसका बेटा गुजर गया, बहुत 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 दुख हुआ। इसने अपने बेटे की डेड बॉडी ली अपने हाथों में और पड़ोसियों के घर घर जाकर, कोई दवाई दे दो, मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, ऐसे कर कर दवाई मांगने लगी। तो लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि बच्चे की मौत से ये पागल हो गई है, आखिर मरा हुआ कौन सी दवाई से जिंदा होता है। आखिर किस्सा गौतमी को एक डॉक्टर मिला। जो डॉक्टर के पास ये पहुंची, उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे बच्चे को दवाई नहीं दे सकता, लेकिन एक फिजिशियन है जिसको मैं जानता हूँ, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता है। वो रोकर बोली, बताओ बताओ वो कौन है, कहाँ जाऊँ। तो उसने बोला कि तुम शाक्यमुनि जाओ भगवान बुद्ध के पास, वो शायद तुम्हारी हेल्प कर सकें। किस्सा गौतमी आई भगवान बुद्ध के पास, रोते हुए आई और आकर उनके पैरों में अपना बच्चा रख दिया, डेड बॉडी रख दी और रोने लगी कि भगवान, मेरे भगवान, कोई दवाई दो, मेरे बच्चे को ठीक करो।
गौतम बुद्ध ने बड़ी शांति से उस बच्चे को देखा और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, बस मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड शीट्स चाहिए, मतलब राई के दाने या सरसों के दाने में बोल लें। तो वो खुशी में पागल हो गई, बोली अभी लाती हूँ। लेकिन तभी गौतम बुद्ध ने एक चीज़ और ऐड की, कहा कि तुम वो मस्टर्ड शीट्स ऐसे घर से मांग कर लाना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो। वो बेचारी हर घर घर गई और जाकर लोगों ने उस पर बहुत दया दिखाई, कहा कि ये लो राई, तुम हमसे ले लो राई। लेकिन सबसे वो एक ही सवाल पूछती कि क्या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है आज तक? और सबका जवाब आता, एक ही जवाब था कि यहाँ जिंदा लोग तो कम हैं, मरने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तुम ये चीज़ पूछकर हमको हमारा दुख याद मत दिलाओ। कुल मिलाकर कैसा गौतमी को एक भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। वो थक गई, उम्मीद खो दी और बैठकर देखने लगी। वहीं उसको समझ में आया कि वो कितना सेल्फिश बन रही थी, उसको बस अपना दुख दिख रहा था। मौत तो सबके लिए एक जैसी होती है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने उन्हें एक ज्ञान दिया, किसा गौतमी को, कहा कि दुनिया में सभी को मरना है। हमारी ये छोटी सी ज़िंदगी है जिसमें दर्द, तकलीफ़ें, सब कुछ है। मरने से हम बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता। ये नियम है, पैदा होना है, कच्चा रहना है, पकना है, खत्म हो जाना है। ये नेचर है, सबके लिए है। जैसे पेड़ पर लगा हुआ फल होता है जिसको पैदा होते ही पककर नीचे गिरने से डर लगता है, ऐसे ही सभी मरने वालों को इसी टाइप का डर रहता है कि एक दिन वो मर जाएंगे। आखिर एक कुम्हार भी मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एंड में वो बर्तन टूटना ही है। समझदार हो या बेवकूफ़, सबको एक दिन मरना है। बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता, बेटा अपने बाप को नहीं बचा सकता, चाहे वो कितना भी समझदार हो, पैसे वाला हो, नहीं बचा सकता। और समझदार लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए वो किसी की डेथ पर रोते नहीं हैं, इसे नेचर का नियम मानते हैं और रोकर वो अपने शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहते। रोने या चिल्लाने से दिमाग को शांति नहीं मिलती, बल्कि पेन और ज़्यादा बढ़ता है, बॉडी और ज़्यादा सफ़र करती है। रोने से कोई मरने वाला वापस नहीं आ जाता। और समझ लो कि जो कोई अपने इस दुख के ऊपर आ गया, अपने दुख को उसने जीत लिया, तो वो ब्लेस्ड होगा। ये बात गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को समझाई। तब से वो बुद्ध की ये बात सुनने के बाद उनकी स्टूडेंट बन गई।